हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में फैमिली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड फैमिली इस टॉपिक को हम लोगों ने डिटेलिंग में देखा था, जैसे कि परिवार का अर्थ क्या है, उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं, परिवार की विशेषताएं क्या हैं, फिर इसके अलावा परिवार की उत्पत्ति कैसी हुई, उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में बात हुई है। और फिर उसके अलावा परिवार के जो टाइप्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है उसको देखा है, क्लास में कराया गया है। और फिर उसके अलावा संयुक्त परिवार क्या है और परिवार के संदर्भ में जो प्रमुख समाजशास्त्रियों के जो विचार रहे हैं, किस पुस्तक में उन्होंने क्या बातें महत्वपूर्ण रखी हैं, फंक्शंस क्या बताए हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है एंड ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर ज्वाइंट फैमिली की बात हुई है, भारत में जो संयुक्त परिवार है उसका अर्थ क्या है, जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं, विशेषताएं। फिर समाजशास्त्रियों का संयुक्त परिवार के बारे में जो अध्ययन रहा है उसको भी क्लास में कराया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे फैमिली से रिलेटेड। ओके, प्रश्न है संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्करण, परंपराओं पर आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध। यहाँ पर सही क्या होगा, संयुक्त परिवार की कौन सी इसमें विशेषता सही नहीं है। बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्करण, परंपराओं पर आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं होगा बल्कि जो अनौपचारिक संबंध है, ठीक है, इनफॉर्मल अनौपचारिक संबंध ये पाया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि संयुक्त परिवार एक आर्थिक इकाई है। संयुक्त परिवार को आर्थिक इकाई इनमें से किसने कहा है। ऑप्शंस दे रखे हैं, कार्ल मार्क्स, डॉक्टर देसाई, एस.सी. दुबे, इरावती कार्वे। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। संयुक्त परिवार एक आर्थिक इकाई है, ये कहना किसका है। कार्ल मार्क्स, देसाई, एस.सी. दुबे, इरावती कार्वे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.सी. दुबे हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एस.सी. दुबे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एस.सी. दुबे का पूरा नाम श्यामाचरण दुबे है। इन्होंने कमार जाति पर अध्ययन किया था, इसके अलावा शामीरपेट गांव पर भी इनका अध्ययन रहा है। और जहाँ पर एक और एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी थी, वहीं पर उसकी आलोचना में एस.सी. दुबे ने कॉन्सेप्ट दिया था प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा। और जहाँ पर एक और रॉबर्ट रेडफील्ड दो तरह की परंपराओं की बात करते हैं, लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन, जिसे लघु समुदाय और लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा कहा जाता है। उसकी आलोचना में एस.सी. दुबे का कहना था कि यह भारत के परिप्रेक्ष्य में कहना गलत होगा कि मात्र सिर्फ भारत में दो ही तरह की परंपराएं पाई जाती हैं, और उन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। ये सभी आपको क्लास में कराया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जीपी मर्डॉक, इरावती कार्वे, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई। इनमें से किसका यह मानना है कि जो संयुक्त परिवार होता है वो हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। जीपी मर्डॉक, इरावती कार्वे, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड आप में से जितने भी लोग पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसका प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। जितने भी लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में फोल्डर वहाँ से चेक कर लीजिएगा और आपको उस फोल्डर में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इरावती कार्वे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है के एम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया। ऑप्शंस दिए गए हैं नवसारी में, महुआ में, शामीरपेट में, रामनगर में। के एम कपाड़िया का परिवार का जो अध्ययन है वो इनमें से किस पर रहा है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। के एम कपाड़िया ने कहाँ पर अध्ययन किया है, सब बताया गया है आपको। राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा राइट। नवसारी में, ठीक है, नवसारी में है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1955 में, ठीक है, 1955 में गुजरात के सूरत में नवसारी नगर है, वहाँ पर इनका फील्ड वर्क रहा था और उसी से रिलेटेड इनकी एक बुक, एक लेख आया था, उसका नाम है रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। लेख का नाम क्या है, रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप है, जिसमें उन्होंने वहाँ पर जो फील्ड वर्क किया था, जो वहाँ पर देखा उन्होंने, उसके बारे में इस लेख में उन्होंने बातें कही है, आप लोगों को कराया गया है, क्लास में बताया गया डिटेलिंग में, ठीक है। तो ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है या कहना है। ऑप्शन है आईपी देसाई, के एम कपाड़िया, इरावती कार्वे, ए आर देसाई। हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है या कहना किसका है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, के एम कपाड़िया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है अपूर्ण परिवार की अवधारणा है। टी एन मदान, ए एम शाह, यंग एंड विलमोट, मैकएवर। अपूर्ण परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी है। राइट आंसर क्या होगा, अपूर्ण परिवार की अवधारणा ए एम शाह, ठीक है, ए एम शाह है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है परिवार का दो भागों में विभाजन किया है, यानी कि जो दो प्रकार बताए हैं, पति स्थानीय परिवार और पत्नी स्थानीय परिवार, इनमें से किसने बताए हैं। गुडे, लियोनार्डो, एडम, ए एम शाह, लिंटन। राइट आंसर क्या होगा, परिवार का इस तरीके से दो भागों में जो विभाजन है या परिवार के ये दो जो प्रकार है, पति स्थानीय और पत्नी स्थानीय परिवार, किसने बताए हैं। राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो, एडम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है परिवार की उत्पत्ति का सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली ये पुस्तक है। ऑप्शंस है किम्बॉल यंग, माइकल एडरसन, गुडे, पार्क। ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है, बुक का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली किसकी है बुक, किम्बॉल यंग, माइकल एडरसन, गुडे, पार्क ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये बुक किसकी है। माइकल एडरसन, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में परिवार के आकार और बनावट का अध्ययन किया है। एंजल्स, पीटर लॉसलेट, पार्सन्स, लेस्ली वाइट। पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में परिवार के आकार और बनावट का अध्ययन इनमें से किसने किया है। एंजल्स, पीटर लॉसलेट, पार्सन्स, लेस्ली वाइट ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर पीटर लॉसलेट है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है किसने परिवार का अध्ययन अंतरक्रिया के समुच्चय के रूप में किया है। डेविड ग्राम कूपर, आर डी लेक, एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस। परिवार का अध्ययन अंतरक्रिया के समुच्चय के रूप में इनमें से किसने किया है।
राइट आंसर आरडी लेक है, ठीक है, आरडी लेक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, इनमें से किसने परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्य एवं विशिष्टीकृत मूल्य के आधार पर किया? राधा कमल मुखर्जी, जेम्स पेरी, पार्सन्स, डेविड ग्राम कूपर। ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और पार्सन्स ने फैमिली से रिलेटेड जो बुक लिखी थी, मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, बुक का नाम क्या है? मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, ये बुक का नाम है। और इन्होंने आधुनिक अमेरिकी परिवार का अध्ययन किया था। पार्सन्स ने आधुनिक अमेरिकी परिवार का अध्ययन किया था। विलगित नाभिकीय परिवार की भी अवधारणा इन्होंने दे रखी है। सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया? ऑप्शंस है पार्सन्स, एडमंड लीच, वोगल एंड बेल, एंजल्स। पार्सन्स, एडमंड लीच, वोगल एंड बेल, एंजल्स ऑप्शंस हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से परिवार के अप्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन इनमें से किसने किया है? राइट आंसर वोगल एंड बेल है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा के जनक हैं? गुडे, पार्सन्स, जिमरमैन, पी लॉसलेट ऑप्शंस है। विलगित नाभिकीय परिवार, गुडे, पार्सन्स, जिमरमैन, पी लॉसलेट ऑप्शंस हैं। टॉलकेट पार्सन्स, ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, परिवार का वह रूप जिसमें परिवार के सभी निर्णय पति पत्नी मिलकर लेते हैं कहलाता है? स्वायत्त मूलक परिवार, विशिष्टीकृत परिवार, समन्वयवादी परिवार, तनाव परिवार। ऐसा परिवार जिसमें सभी जो निर्णय हैं वे पति पत्नी मिलकर लेते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? समन्वयवादी परिवार कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार आपसी स्नेह और मतैक्य से निर्धारित होता है कहलाता है? शाखा परिवार, सहचारिता परिवार, घरेलू परिवार, स्टेम परिवार। सदस्यों का व्यवहार आपसी स्नेह और मतैक्य से निर्धारित होता है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सहचारिता परिवार, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो सहचारिता परिवार की अवधारणा है बर्गस एंड लॉक ने दी है, ठीक है, बर्गस एंड लॉक ने दी है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग्स। अब ये पुस्तक किसकी है? एडी रॉस, ए एम शाह, एम एस गोरे, मिल्टन सिंगर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा? द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग्स। एडी रॉस, ए एम शाह, एम एस गोरे, मिल्टन सिंगर। राइट क्या होगा? एडी रॉस, ठीक है, एडी रॉस है, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, संयुक्त परिवार को औद्योगिकीकरण ने आर्थिक आधार प्रदान किया है, यह तर्क है? ए एम शाह, पॉलिन कोलेंडा, एडविन कैनन, एडी रॉस। बताइए, संयुक्त परिवार को औद्योगिकीकरण ने आर्थिक आधार प्रदान किया है, यह तर्क किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर पॉलिन कोलेंडा है, बी यहाँ पर राइट है, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए, मिलान करिए, सही क्या होगा? ये यहाँ पर जितने भी प्रकार है इसे इधर कर लीजिएगा, ठीक है। परिवार का आर्थिक प्रकार, परिवार का प्राणीशास्त्रीय परिवार, परिवार का सांस्कृतिक परिवार और परिवार का सामाजिक प्रकार, ठीक है, ठीक है। आप बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो परिवार का प्राणीशास्त्रीय प्राणियों का जो प्रजनन प्रकार है ये परिवार का प्राणीशास्त्रीय में आ जाएगा, ठीक है।
और जो संस्कृति का संचरण है ये किससे संबंधित हो जाएगा? परिवार के सामाजिक प्रकार से। श्रम विभाजन वाला परिवार के आर्थिक से संबंधित हो जाएगा और परिस्थिति प्रदान करना ये सांस्कृतिक से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने परिवार को संघर्ष केंद्र के रूप में रखा है? मार्क्स, मर्डॉक, हॉर्टमैन, मैनहीम। ये सही था, ठीक है, फंक्शन सही थे। ठीक है, ये गलत होगा, यहाँ पे नहीं होना था। ठीक है, ये फंक्शन सही है। प्राणियों का प्रजनन प्रकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने परिवार को संघर्ष केंद्र के रूप में रखा है? मार्क्स, मर्डॉक, हॉर्टमैन, मैनहीम। परिवार को संघर्ष केंद्र के रूप में इनमें से किसने रखा है? मार्क्स, मर्डॉक, हॉर्टमैन, मैनहीम ऑप्शंस हैं। राइट आंसर हॉर्टमैन है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। किसकी है पुस्तक? एंजल्स, कैथरीन गव, डेविड कूपर, हेनरी मैन। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसकी हो जाएगी? ये एंजल्स की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। तना परिवार, लीप्ले, संस्थागत परिवार, बर्गेस, व्यक्तिवादी परिवार, पार्सन्स, अस्थायी परिवार, लीप्ले। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सही नहीं है बताना है। तना परिवार, लीप्ले, संस्थागत परिवार, बर्गेस, व्यक्तिवादी परिवार, पार्सन्स, अस्थायी परिवार, लीप्ले। राइट क्या होगा? व्यक्तिवादी परिवार। ठीक है, व्यक्तिवादी परिवार ये यहाँ पर राइट होगा। तना परिवार लीप्ले ने दिया है। संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार, संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार की जो बात है वो बर्गेस ने की है। परिवार के दो प्रकार, संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार, बर्गेस ने बताए हैं। और अस्थायी परिवार भी लीप्ले ने ही दिया है। आपने ज़्यादातर देखा है प्रश्न तना परिवार या जिसे स्टेम फैमिली या शाखा परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, तना परिवार को शाखा परिवार, स्टेम परिवार भी कहा जाता है। और अस्थायी परिवार की भी अवधारणा लीप्ले की ही है। ठीक है, लीप्ले की ही है। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो व्यक्तिवादी परिवार है ये पार्सन्स का नहीं है, जिमरमैन का है। किसका है? जिमरमैन का है। जिमरमैन ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे, न्यासिता परिवार, घरेलू परिवार और दूसरा अणुवादी या जिसे व्यक्तिवादी परिवार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से गलत युग्म का चुनाव करिए। परिवार का उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत, परिवार की उत्पत्ति का प्राचीन वर्ण संकर का सिद्धांत, वर्ण संकर को आपने देखा होगा यौन साम्यवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और फिर एक विवाह का सिद्धांत और परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत किसका है? परिवार की उत्पत्ति का ये एक विवाह सिद्धांत है, ये बताया गया है आपको क्लास में। सही क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए होगा। परिवार की उत्पत्ति का जो शास्त्रीय सिद्धांत है हेनरी मैन ने दिया है। प्राचीन वर्ण संकर या जिसे यौन साम्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है मॉर्गन का है। परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह सिद्धांत वेस्टरमार्क का है। और उद्विकासीय सिद्धांत टाइलर का है। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मुक्त वंशावली परिवार, लॉरेंस स्टोन, युगल परिवार, मॉर्गन, मिश्रित परिवार, लिंटन, सम्मित परिवार, यंग एंड विलमोट। सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर मिश्रित परिवार है। मिश्रित परिवार लिंटन का नहीं है। ठीक है, लिंटन का नहीं है, ये जीपी मर्डॉक का है। मिश्रित परिवार जीपी मर्डॉक ने दिया है। ठीक है, मिश्रित परिवार जीपी मर्डॉक का है। मर्डॉक ने 2 तरह के परिवार की बात की थी। परिवार के 2 प्रकार मर्डॉक ने बताए थे, एक स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है, दूसरा मिश्रित परिवार है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। और बात की जाए लिंटन की, तो लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, समरक्त परिवार और दूसरा विवाही परिवार है। ठीक है, विवाह संबंधी परिवार है, तो या वैवाहिक परिवार कह लिया जाए। ठीक है, तो समरक्त परिवार या रक्त संबंधी परिवार और वैवाहिक परिवार की जो अवधारणा है वो लिंटन ने दी हुई है। सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, इनमें से किसने नाभिकीय परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन परिवार? चट्टोपाध्याय, लेस्ली गेराल्ट, वार्नर, मॉर्गन ऑप्शंस हैं। नाभिकीय परिवार के 2 प्रकार किसने बताए हैं? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वार्नर है। ठीक है, वार्नर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कई क्लासेस में जो पिछली जो क्लासेस हुई हैं काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। जो जन्म मूलक परिवार होता है उसमें व्यक्ति का जन्म होता है, उसी में व्यक्ति का उसी परिवार में पालन पोषण हो रहा है, इस परिवार में व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन रहते हैं। जबकि प्रजनन परिवार की बात की जाए तो इस परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद करता है और ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार अनेक परिवर्तनों को पार करके जटिल सामाजिक संरचना अथवा संस्था के स्थान पर लोचपूर्ण मानवीय संबंध बन गया है, यह विचार है। ऑप्शंस है यंग एंड विलमोट, बर्गेस एंड लॉक, ग्रीन, जॉनसन। यहाँ पर राइट क्या होगा? परिवार अनेक परिवर्तनों को पार करके जटिल सामाजिक संरचना अथवा संस्था के स्थान पर लोचपूर्ण मानवीय संबंध बन गया है, यह किसका तर्क है? राइट आंसर बर्गेस एंड लॉक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? परिवार से संबंधित विशेषताएं हैं, सार्वभौमिकता, समान निवास, बंद समूह या फिर उपयुक्त सभी? परिवार से संबंधित विशेषताएं हैं, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगी, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यदि परिवार मानव की प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा, किसका तर्क है? कूले, कैथलीन गफ, अगस्त कॉम्ट, गुडे ऑप्शंस हैं। यदि परिवार मानव की प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहना किसका है यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? गुडे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, गुडे यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई कहा है? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मेरिल, जॉनसन, एडमंड लीच। परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका तर्क है? तो यहाँ पर राइट आंसर इलियट एंड मेरिल हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवार प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव को पोषित करता है तथा मानव में उत्कृष्ट भावना को जन्म देता है, इससे संबंधित कौन है? पार्सन्स, कूले, अगस्त कॉम्ट, कूपर। परिवार प्राथमिक समूह है जो मानव स्वभाव को पोषित करता है तथा मानव में उत्कृष्ट भावना को जन्म देता है, इससे संबंधित कौन है? किसका है तर्क ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पार्सन्स, कूले, अगस्त कॉम्ट, कूपर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर सी एच कूले हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और प्राथमिक समूह की अवधारणा भी कूले ने दी हुई है और इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह की भी अवधारणा कूले की ही है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? राइट क्या होगा यहाँ पर? 5 बताए थे परिवार, सही क्रम बताना है तो पहले समरक्त परिवार आएगा, फिर उसके बाद समूह विवाही परिवार, युगल परिवार और पित्त सत्तात्मक परिवार के बाद एक विवाही परिवार आएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।